आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं न्यूज 24 क्रिकेट कॉन्क्लेव इन एसोसिएशन विद स्टार स्पोर्ट्स। फिलहाल इस बात पर चर्चा हो रही है कि विश्व कप में टीम इंडिया के 7 शूरवीर कौन होंगे। सीधा लिए चलते हैं आपको इस कॉन्क्लेव में। ठीक है, जैसे गौतम ये हमारे से छोटा भी है, पर जब ये टीम में आया था ये नेट में भी वैसे ही खेलता था जैसे मैच में खेलता है। तो सेम मतलब गौतम को भी वैसे ही देखा है, युवी को भी वैसे ही देखा, वीरू को भी वैसे ही देखा है। वीरू मैच में भी फिर मारता है, नेट में भी मारता है, और मैच में ज्यादा मारता है। नेट में तो हम उसको बोल देते हैं यार जरा कम मारो, बट युवी आई थिंक मे बी जैसे सचिन या राहुल द्रविड़ इनसे बहुत बात करता रहता था कि दे हैव ऑलवेज बैटेड द वे दे हैव बैटेड इन द मिडल। तो आई थिंक इट मस्ट हैव कम फ्रॉम देम ओनली कि वैसा प्रैक्टिस करो जैसे मैच में खेलना है, तो इसलिए हम बच जाते हैं। आपने गंभीर का जिक्र किया, गंभीर के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। मैं भी उत्सुक हूं, अंदर की बातें हमें बाहर नहीं निकलती है। मुझे भी नहीं पता। पता भी कहते रहिए, जितने ये गंभीर दिखते हैं, धीर गंभीर दिखते हैं, ये असल जिंदगी में और ड्रेसिंग रूम में भी उतने ही गंभीर हैं क्या? नहीं, ये बहुत अपने सिंपल स्वभाव का लड़का है, बहुत शांत। अनलाइक मी, मैं बहुत हैपनिंग मतलब मैं हैपनिंग हूँ मैं हर काम में मैं आगे रहता हूँ। ये अपने कमरे में आराम से बैठा रहता है, और बैटिंग बहुत इसको प्यारी है। पैड नहीं उतारता है, नेट में 2-2 घंटे बैटिंग करता है, और पूरा दिन अगर बैटिंग करके भी आ जाए तो नेक्स्ट डे भी इसमें उतना ही उत्साह रहता है कि मेरे को अगले दिन बैटिंग करनी है। आई थिंक हम लोग सब बात करते हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल में आई थिंक गौतम गंभीर हैज बीन आल्सो अ ट्रू हीरो फॉर इंडियन क्रिकेट की, जिसने यही वाले मैच में 95 नहीं बनाए थे जो एक पाकिस्तान के साथ फाइनल हुआ था, उसमें भी इसने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। और जब फाइनल होता है गौतम गंभीर रन बनाता है। तो वेरी वेल डन टू गौतम। एंड राज क्या है इसका? गौतम, बिग मैच टेम्परामेंट है आपका? पता नहीं जी, आई थिंक I've just been fortunate. I think God is very kind. तो hopefully I think सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि जब वो रन बनाए तो टीम जीते। आई थिंक ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि कौन हाईएस्ट रन बनाता है कौन नहीं। आई थिंक जो भी आप रन बनाओ, अगर आपकी टीम जीतती है, स्पेशली अगर वो फाइनल हो, आई थिंक उससे ज़्यादा खुशी नहीं आपको मिलती। तो कहीं ना कहीं जो दोनों फाइनल्स में मैंने रन बनाए तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि दोनों वर्ल्ड कप फाइनल्स हम जीते। एंड जिस तरीके से भज्जी पाने का, आई थिंक इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। बट यू जस्ट बीइंग टू डिसेंट। आप कुछ ज्यादा ही सभ्य हो रहे हैं। एक प्लेयर करके हम अभी रिटायर हो गए, अब हम कमेंटेटर बन गए, कभी कभी होस्ट करते तो प्रश्न पूछते लोगों से। आज पब्लिकली मैं एक एक्नॉलेजमेंट, कन्फेशन करना चाहूंगा। गौतम गंभीर से मैं थोड़ा सा डरता हूँ पूछने के लिए क्वेश्चन, देख के ही थोड़ा सा डर लग जाए। क्या इंटिमिडेटिंग? हाँ, क्या कुछ उनको हर्ट तो नहीं करेगा? हाँ। ये तो मैं 2 बार सोचता हूँ इनसे कुछ पूछने के लिए, लेकिन फिर भी पूछूंगा। प्लीज उस इनिंग्स के बारे में कुछ बताया, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेज पर इतनी बढ़िया इनिंग्स खेली। उस इनिंग्स के दौरान की जो फीलिंग थी, अलग अलग पार्टनर्स के साथ खेलना और जो प्रेशर झेलना उस रात का वानखेड़े स्टेडियम का, वो उसके बारे में जरा बताइए। आई थिंक ये क्वेश्चन मुझसे ना बहुत बार पूछा गया है कि जब सचिन और वीरू आउट हुए तो आपको क्या फील हो रहा था। आई थिंक मैंने हमेशा यही जवाब दिया है कि जब तक मैं मिडिल में था, मैंने एक बारी भी ये नहीं सोचा कि हम वर्ल्ड कप हारेंगे। आई थिंक अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आई थिंक आप कभी भी टीम को नहीं जिता सकते। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये नहीं थी कि आपने 2 विकेटें खो दी और कितने रन आपको चेस करने। इंपॉर्टेंट थिंग ये थी उस सिचुएशन में कि अगर मैं जब तक विकेट पे हूँ और जब तक अगर मैं एंड तक खेलता रहा, जब मेरे साथ कोई भी पार्टनर हो, बिकॉज एक स्टेज पे जब विराट आउट हुए थे तो मुझे लगा यूवी आएगा। आई थिंक यूवी कैन टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ मी, जिस तरीके के वो फॉर्म में थे। बट जब एमएस आया तो आई थिंक आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड, बट देन एमएस आल्सो प्लेड एन अनबिलीवेबल इनिंग्स। बट मैं पार्टनर्स को देख नहीं रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मेरे को 40 ओवर तक खेलना है। अगर मैं 40 ओवर तक खेला तो जो भी आई थिंक हम पार्टनरशिप्स के साथ आई थिंक वी कैन टेक द गेम टिल द एंड। और उसके बाद हमारे पास इतनी फायर पावर थी, हमारे पास रायना थे, भजीपा थे, उसके बाद आई थिंक वी हैड अ लॉट ऑफ डेप्थ इन अ बैटिंग एज वेल। तो हमेशा यही सोच रहा था कि एंड तक लेके जाओ गेम को और पास लेके जाओ, और बाकी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि 2 आउट हो गए या 3 आउट हो गए, बिकॉज मेरे को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे कि अगर मैं एंड तक रहा तो होपफुली वील विन द गेम। पर हमें एक चीज पता लगी कि आप डराते भी हैं लोगों को। संजय मांजरेकर डरते हैं। आपकी जो ये स्टीली डिटर्मिनेशन है ना, जो लुक है आपकी, ये थोड़ा सा लोगों को इंटिमिडेट करती है। आपको एहसास है इस बात का? मुझे एहसास नहीं। आई थिंक आई एम लिटिल इंटेंस, और आई थिंक मेरे को लगता है कि अगर आप इंटेंस होते हो तो इट गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ मी। और अभी तक रिजल्ट्स सामने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा
आई थिंक मैंने अपना प्रोफेशन बहुत सीरियसली लिया, मैंने अपनी क्रिकेट भी बहुत सीरियसली ली है। आई थिंक उस तरीके का मैं इंसान भी हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि क्रिकेट इज़ माई प्रोफेशन और आई थिंक ग्राउंड इज़ लाइक माई ऑफिस। तो मैं मजाक आई थिंक ग्राउंड से बाहर कर सकता हूँ, करना चाहूँ, बट क्रिकेट फील्ड पे आई थिंक अभी इन प्रीटी इंटेंस और अभी तक वो वर्क किया है, तो होपफुली आगे भी उतना ही वर्क करेगा। राहुल द्रविड़ भी काफी इंटेंस खिलाड़ी थे, लेकिन मैं उनसे कभी डरा नहीं। तो आप कुछ अलग किस्म के इंटेंस है, लेकिन वो रहने दिए। आरपी सिंह और मोहम्मद कैफ देख रहे हैं और उनके चेहरे पे एक मुस्कान है। जरा बताइए गौतम गंभीर के बारे में। ये बड़ी नटखट सी मुस्कान आई आरपी के चेहरे पे जब ये सोच रहे वो सोच बाहर आनी चाहिए माइक के ऊपर। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अगर आपने कुछ सवाल पूछा जी से गौतम से, तो विद इन मिनट आपको आंसर मिल जाएगा। आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो। तो गौतम की क्वालिटी के आंसर तुरंत देगा आपको। अच्छा, ये जो गौतम की इंटेंसिटी, युवराज का नेवर से डाई एटीट्यूड, भज्जी की आक्रामकता। मोहम्मद कैफ, मुझे ये बताइए, पिछले 12-13 सालों में ऐसा क्या बदला, क्या हुआ डीएनए में भारतीय टीम के कि इस तरह के जुझारू खिलाड़ी बन गए? एक टीम जिससे सब घबराने लगे, एक ऐसी टीम जो टेस्ट में भी नंबर 1 बन गई, वनडे में भी नंबर 1 बन गई, वर्ल्ड बीटर टीम बन गई। ऐसा क्या हुआ? ट्रिगर पॉइंट क्या था? नहीं, अगर आप बात करेंगे तो प्लेयर्स, सचिन की बात कर ली, द्रविड़ की बात कर ली, लक्ष्मण की बात कर ली, गांगुली, वीरू, तो ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। अगर मैं कहूं कि नॉर्थवेस्ट जो फाइनल हुआ, जिसमें युवराज और आपकी पारी आज भी सबके जहन में ताजा है, वो एक ट्रिगर पॉइंट था कि टीम इंडिया ने कहा हम किसी को भी, कितना भी बड़ा टारगेट क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी कोई टीम क्यों ना हो, हम सबको हरा सकते हैं। देखिए, उस टाइम पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं सिर्फ 21 साल का था, तो मैं एक्चुअली अच्छा उत्तर दे नहीं पाया मैं। लेकिन आज मैं आपके सामने उत्तर दूंगा उस मैच के बारे में, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गया और शादी हो गई, थोड़ा सा लाइफ थोड़ा हर डायरेक्शन में देख लिया मैंने। तो मैं उस लोग मुझे पूछते थे, यार बहुत बड़ा मैच था, आपने ऐसे कैसे जीत गए, क्या हुआ? तो मैं उत्तर दे नहीं पाया कभी कि मैं क्या फील कर रहा था। मैंने कहा जीत गया, हो गया, बस ठीक है। लेकिन एक्चुअली अभी बैठता हूँ, सोचता हूँ कि क्या मेरे माइंड में चल रहा था। उसका बहुत बड़ा रीजन था युवराज सिंह। जिस तरह ये बैटिंग कर रहे थे, होते हैं वॉरियर की बात करते हैं कि वॉरियर होता है कि यार नहीं, मैं तो अपना गेम खेलूंगा। सचिन आउट हो गया कोई बात नहीं, द्रविड़ आउट हो गया कोई बात नहीं। मैं गया था कि मैं यार नंबर 7 खेलता हूँ, मेरी स्पॉट हमेशा इसमें होती है कि मैं टीम में बनने को नहीं होऊंगा। द्रविड़ को कीपिंग कराया कि भाई चलो एक्स्ट्रा कीपर को हटा के मुझे खिला रहे थे वापस गांगुली। तो मेरा प्रेशर था हर मैच में कि मुझे करना ही है। लेकिन जिस तरह उस मैच में गया, मैंने कहा यार मैं 50 रन 50 बॉल पे खेल के अपना आ जाऊंगा। मैच जीते हारे उससे मतलब नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, अभी आपके सामने बोल रहा हूँ। मैंने बोला था हमारे स्पॉट फंसी होती है। लेकिन जिस तरह युवराज सिंह को मैं देखा वो स्टैंड पे खड़े होके, मैंने कहा यार ये बंदा अकेले फाइट कर रहा है। और जिस तरह शॉटिंग मार रहा था, वो भी सरप्राइज से नासिर हुसैन के चेहरे पे देखा था मैं कि वो क्या फील कर रहे हैं उस टाइम पे। सब आउट हो गए, लेकिन ये अपना गेम पुल मार रहा है, छक्के मार रहा है। तो मैं भी ऑफकोर्स पार्टनरशिप बिल्ड, मैं काफी खेला हूँ साथ में, तो पार्टनरशिप बिल्ड करी, काफी तेज भागे, 2 रन भागे, कन्वर्ट किया रन। और जब मैं 30 बॉल 30 रन पहुंचा, तो मुझे भी लगा नहीं यार मैं भी अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा विकेट था वो लॉर्ड्स का, तो एक वहां से मोमेंटम मिला इसकी बैटिंग देख के मुझे कि नहीं यार मैं भी खेल सकता हूँ। ये आउट हो गया, उसके बाद ही बिलीव था नहीं मैं अभी खेलना है। फिर भज्जी आया, फिर काफी कॉन्ट्रीब्यूशन हुई। तो वो मैच तो ऑफकोर्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई, अभी बोल रहा हूँ उसका रीजन युवराज सिंह थे। जिस तरह हमें सामने बैटिंग कर रहे थे, वो मुझे इंस्पायर किया। नहीं यार, मैंने कहा ये अभी गेम है, अभी हारे नहीं है। मेरे घर में मेरे माता पिता ने टीवी बंद करके मूवी देखने चले होने के बाद, लेकिन वो जो मैच युवराज सिंह की वजह से जो मैन ऑफ द मैच बना, जो मुझे लोग जानते हैं, मैंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद इंडिया में नहीं किया, इतने बड़ा प्लेयर नहीं बन पाया सचिन, द्रविड़ या गांगुली की तरह, या गंभीर बैठे हैं या भज्जी बैठे हैं। लेकिन लोग जब मैं जाता हूँ कहीं भी तो लोग मुझे बोलते हैं नेटवर्क ट्रॉफी की बात करते हैं। लेकिन उसका रीजन मैं अभी बोल दे रहा हूँ, युवराज सिंह थे, तभी मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ। युवराज, क्या आप मानते हैं वहां से ट्रांजिशन स्टार्ट हुई, टीम इंडिया स्टार्टेड बिलीविंग इन इटसेल्फ, आपने वो रास्ता दिखा दिया? ये थोड़ा लोग कंपल्सरी क्रेडिट देने लगे हैं अब। आई थिंक कैफू वाज आउटस्टैंडिंग ऑन दैट डे। मुझे याद है ये बैटिंग करने जब आया तो मैं कहा, क्योंकि 120 पे 5 इंडिया, आधा स्टेडियम खाली। मैं कैफू क्या लगता है, कहता खेलेंगे। मैं ठीक है खेलते। सो हमने कोई डिस्कशन नहीं किया कि हम किस बॉलर को कैसे खेलेंगे। हमने 325 रन बनाया, वी जस्ट बैट। हमारा पार्टनरशिप भी बनती गई, रन्स भी आते गए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी हमारी बहुत अच्छी थी उस दिन। तो मेरे को याद है वो गोरे लोग हमसे आके बात करने लगे जब हम दोनों क्रीज पे थे।
कहते होप यू एंजॉयड योर टूर ऑफ इंग्लैंड, अच्छा टूर रहा होगा तुम्हारे लिए। तो ऐसे 3-4 लड़कों ने वो हंस रहे थे बीच में। तो और जब वो मैच जीते, आई थिंक वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग विंस। आई थिंक मैंने मोहम्मद कैफ को इतना अच्छा जिंदगी में नहीं खेलते देखा। सो आई थिंक दैट वाज स्टार्ट टू इंटरनेशनल करियर। उसके बाद भी बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, लेकिन वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई हैव सीन हिम प्ले। आपकी बेस्ट इनिंग कौन सी है? मेरी बेस्ट इनिंग आई वुड से 57 नॉट आउट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द क्वार्टर फाइनल। अहमदाबाद। जी, आई थिंक दैट वाज। और मुझे पहले मौका नहीं मिला गौतम गंभीर के बारे में बोलने के लिए। आई थिंक गौतम गंभीर ने 72 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप फाइनल में और 97 वर्ल्ड कप फाइनल बनाए। आई थिंक इनके वो नॉक्स की बिना आई डोंट थिंक वी वुड हैव वन दोस 2 वर्ल्ड कप। सो आई थिंक जितने क्रेडिट मुझे, बज्जी या और प्लेयर्स को दिया जाता है, सबसे ज्यादा क्रेडिट गौतम गंभीर को देना चाहिए। बिकॉज गौतम वाज द रियल हीरो, ये युवराज कह रहे हैं। वो जो हमारी 2 वर्ल्ड वर्ल्ड कप विंस के मेरे को खत्म करने दीजिए। वो जो वर्ल्ड कप फाइनल में वो जो प्रेशर था और जिस तरीके से हमारी 2 विकेटें गई, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वनडे इनिंग्स आई हैव सीन इन अ वर्ल्ड कप फाइनल। आई थिंक थैंक यू। आई थिंक मैं जेन्युइनली ये बिलीव करता हूँ कि अगर यूवी एमएस की जगह आते तो ही वुड हैव गॉट 100, बिकॉज जिस तरीके के वो फॉर्म में थे और जिस तरीके की वो विकेट थी, जैसे मैंने बोला कि आई वाज अ बिट सरप्राइज कि एमएस नंबर 5 पे आए थे। अगर यूवी आते, आई थिंक आई एम 100% श्योर कि एमएस ने आई थिंक 90 और बनाए थे, यूवी वुड हैव डेफिनेटली गॉट 100। और आई थिंक द वे ही वाज बैटिंग, आई थिंक coming from UV, it's a massive honor. So I think as Bhajipa said that he's the greatest one-day batsman I think India's ever produced, and I'm a big believer in that. और क्रिकेट में अक्सर होता है कि रिजल्ट के ऊपर से मैच एक इनिंग्स को रेट किया जाता है। जैसे गौतम गंभीर की इनिंग्स, यूवी का परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में, उस फाइनल में एक बढ़िया इनिंग्स हुई थी महिला जयवर्धने की। 100 रन बनाए थे उन्होंने, बहुत ही शानदार। अगर श्रीलंका वो मैच जीती तो वो एक महान इनिंग्स हो जाती। तो जीतना कितना इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में, ये दर्शाता है फिर से। प्रवीण कुमार जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप सुन रहे हैं काफी देर से। नहीं, उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है महिला जयवर्धने का। जितने भी वो बड़े मैचेस होते हैं वो भी उनकी परफॉर्मेंस भी निखर के आती है सामने। तो आप भी बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर वो मैच वो लोग जीत जाते तो वो भी एक अलग परफॉर्मेंस होता। तो इस टीम को आप कैसे देखते हैं? 2015 की जो वर्ल्ड कप की टीम अभी ऑस्ट्रेलिया में है, फिलहाल अभी एक लग्जरी रिजॉर्ट में थोड़ा सा चिल आउट कर रहे हैं, भाई जी रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक टेस्ट सीरीज हो गई, ट्राई सीरीज, तो वर्ल्ड कप के पहले थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। नहीं, तो ठीक है। इस टीम को आप कैसे मानते हैं? नहीं, अच्छी टीम है। जीतेगी वर्ल्ड कप? बिल्कुल जीतेगी जी, हम लोगों को तो विश्वास है। अच्छी टीम है। 2-3 प्लेयर ही है जो 200 से ऊपर मैच खेले में, ज्यादातर तो यंग ही टीम है। क्योंकि पिछली जो टीम थी वो मिक्स टीम थी, 7-8 प्लेयर सीनियर थे और 4-5 प्लेयर नए लड़के थे। तो क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं इसी टीम से, और हम यहाँ पे थोड़ा गंदा खेले, हार गए, तो लोग बहुत बातें करते हैं कि हार गए, बाहर जाके हार जाते हैं। होम सिकनेस भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये यंग टीम है, अच्छा करेगी 110%। मुझे तो प्रवीण ये बताइए, आप, मैं अंदर की बातें समझना चाहता हूं। कोई भी ये फैन, ये तो क्रिकेट तो एक जुनून है। आप ये बताइए, तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं, ऑल वर्ल्ड चैंपियंस, आपका टीम इंडिया में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है? सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर, प्रेरणा कौन देता है? प्लेयर जो साथ में खेलते हैं, जो सीनियर होते हैं, जो आपसे 4-5 साल बड़े भी हैं उम्र में भी, या 3-4 साल भी बड़े हैं और ज्यादा क्रिकेट खेले हैं। एक का नाम बताइए। नहीं, युवराज सिंह हैं। और क्योंकि मैं बात बताऊंगा, क्योंकि मैं रणजी ट्रॉफी भी खेलता हूं, तो जब मुझे कभी कभी अपने ऊपर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, खुद को बॉलिंग में मजा नहीं आ रहा, या लग नहीं रहा उतना जितना मैं चाहता हूं, उतना नहीं कर पा रहा ग्राउंड में, तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है इंसान की। बहुत सारे मैचेस खेलते रहो तो एक ही काम कर रहे हैं, रोज मैच खेल रहे हैं, वही सब चीज हो रही है। तो मैं बातें करता हूँ यूवी भाई से बीच बीच में मैसेजेस पे, ड्यूरिंग रणजी ट्रॉफी या ड्यूरिंग दिलीप ट्रॉफी मैच। तो एक दो आदमी होना चाहिए जिससे आप बात कर सकते हो, जिससे अपनी बातें कह सकते हो। तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची बात है। तो बजी, आप उनको ज्यादा इंस्पायर नहीं करते, युवराज करता है?
या अनफॉर्चुनेटली इतना मैंने इसको सिखाया, इतना कुछ इसके लिए मैंने किया। मोहन यार, मेरा अगली बार मेरा नाम लेना है। आरपी, आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन करता है? किया किसने टीम इंडिया में कि भाई अरे खेलो, मौका मिला है, कर डालो? सचिन तेंदुलकर, थोड़ा सौभाग्य था उनके साथ खेला मैं, काफी कुछ सिखाया भी उन्होंने, कैसे गेम प्लान करना है, कितना खेलना है। तो मैं सोचता हूँ कि अपने आप को ऑनर फील करता हूँ कि उनके साथ खेला हूँ। बाकी हरभजन सिंह। हाँ, हरभजन सिंह। तो क्रिकेट की दुनिया से इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही कि वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन न होने से बेहद दुखी हैं युवराज सिंह और गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने तो यहां तक कहा कि युवराज सिंह का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं हैरान था इस बात पर। वर्ल्ड कप टीम में न होने से बेहद दुखी हूं, गौतम गंभीर ने न्यूज 24 क्रिकेट कॉन्क्लेव में कहा है। और साथ ही युवराज ने भी इसी बात को एक तरह से दोहराया है कि बहुत बुरा लगा, बहुत निराशा हुई जब ये जानकारी मिली कि वर्ल्ड कप में हमें शामिल नहीं किया गया है।